हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अनीता जी और बसंती के बारे में। बसंती धीरे धीरे सभी राज खोल रही है अनीता जी के। जी हाँ, काफ़ी समय से उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। एक तरफ से पोक किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये लोग हाईलाइट में जब आए, जब इन्होंने मारपीट का इल्ज़ाम लगाया। जी हाँ, अनीता जी ने इल्ज़ाम लगाया था कि बसंती के भाइयों ने उनके और लाला जी के साथ में मारपीट की। इसके बाद बाकी बातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इसी बीच में एक टॉपिक भी बार बार आ रहा था कि आखिरकार बसंती जी के चैनल्स को किसने उड़ाया। इस पर प्रूफ भी दिया गया था बसंती जी के बेटे के द्वारा कि लाला जी के परिवार ने उनका जो चैनल है वो उड़ाया था। इस पर उनकी तरफ से यानी कि लाला जी की फैमिली की तरफ से एक सफाई भी आई थी कि भाई जो हम ना उनको पैसे दिया करते थे वो चैनल हमारे थे, और हम जब उनको पैसे दिया करते थे चैनल पर काम करने के लिए वो बहुत ही आलस से काम किया करते थे, डेली वीडियोस नहीं बनाते थे और ऊपर से एडिटिंग वगैरह भी नहीं करते थे। हमें एडिटिंग बाहर से करवानी पड़ती थी और जिस वजह से हमें उन्हें पैसा देना पड़ता था। इस वजह से हम उनको यानी कि बसंती जी की फैमिली को पैसे दिया करते थे। दो चीज़ें यहाँ पर आ रही है, कभी ये कहा जा रहा है कि 5,000 रुपये महीना दिया जाता था, कभी 3,000, तो कभी यहाँ पर 2,000 रुपये महीने का कहा जाता था। लेकिन अब इस पर बसंती ने खुलकर बात की है और सब कुछ बताया है कि आखिरकार क्या हुआ था। बसंती ने बताया कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे, व्लॉगिंग शुरू की थी, तो हम लोगों ने इनका साथ दिया, इनके चैनल पर काम करते थे। फिर इन्होंने हमें 2 चैनल खोल कर दिए, जो कि ओनर यही थे, बस हम उस पर काम करते थे और ये हमें उसके लिए 2,000 रुपये दिया करते थे। वीडियो हम बनाते थे और बाकी ये सब काम किया करते थे और अथॉरिटी भी इन्हीं के पास में थी। जब पैसे हमें कम लगने लगे तो हमने इन्हें कहा कि आप हमारी जो पैसे हैं वो बढ़ा दो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, इतनी इनकम नहीं हो रही है। बल्कि आपको बता दें कि इनका जो चैनल था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता था, उस पर काफ़ी व्यूज़ भी थे, मिलियन में व्यूज़ आते थे। कुछ वीडियोस में जो उसकी पॉपुलर वीडियो है उनमें मिलियन में व्यूज़ हैं। आप समझ सकते हैं कि मिलियन में व्यूज़ में उन्होंने कितना ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन फिर भी फैमिली को वो देने से मना कर दिया, जिस पर बसंती जी को बुरा लगा जब उनका काम नहीं चला। अब आप खुद सोच सकते हैं, कोई मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और उसको सिर्फ 2,000 रुपये दिए जाए, और बाकी इंसान जो कुछ काम नहीं कर रहा है या बहुत कम काम कर रहा है वो उसमें लाखों में कमाए, तो ये तो बुरा लगेगा ही। और ये नॉर्मल सी बात है। अगर ये लोग सैलरी 10,000 20,000 उनको दिया करते तो फिर भी एक नॉर्मल बात थी कि चलिए गांव में इतना चल जाता है और अपना खर्चा चल जाएगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही इनके साथ में ज्यादती हो रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी है, जिससे यही देखने के लिए मिल रहा है कि लाला जी की फैमिली किस हद तक लालची है और किस हद तक वो अपने ही परिवार का पैसा खाने में माहिर है। हाल फिलहाल उनकी नंदे उनका साथ दे रही है, लेकिन जिस तरीके से वो साथ दे रही है ऐसा ही लग रहा है कि भाई पैसे के आगे सब कोई नाचता है। खैर, उसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि जब हमने फिर अपना चैनल खोल लिया और इनके चैनल पर काम करना बंद कर दिया तो इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। इन्होंने मना भी किया, लेकिन फिर भी हमने चैनल खोल लिया तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। चैनल खोलने के बाद में जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, आपको बता दें मोनेटाइज होने के लिए चैनल के लिए 4,000 वॉच टाइम, 4,000 जो घंटे हैं उनका वॉच टाइम होना चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, जो कि इनके काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो गए थे। लेकिन इनको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि इनको कोई प्रमोशन नहीं मिला था, लेकिन इनका फेस नोन था, तो इस वजह से इनको जो है वहाँ पर काफ़ी जल्दी इनको चैनल ग्रो करने लगा। उसके बाद जब इनके चैनल ग्रो करने के बाद में सारे प्रोसेस इन्होंने पूरे कर दिए और इनकी सैलरी आने वाली थी, तो उस वक्त में उस सैलरी को आने से पहले ही इनके चैनल पर 3 स्ट्राइक देकर चैनल हटा दिया गया। और 3 स्ट्राइक भी कैसे दी गई थी, जो बसंती का पहला चैनल था जो कि जो लाला जी हैं उनकी फैमिली के पास में था, उस चैनल को हथियार बनाते हुए कि ये हमारी वीडियोस कॉपी कर रही है, उस चैनल को हथियार बनाते हुए इनको जो है स्ट्राइक दी गई थी, जिसकी वजह से इनका चैनल डिलीट हो गया। इन्होंने हार नहीं मानी, इसके बाद में फिर इन्होंने अपना एक चैनल बनाया, उसमें भी इसी तरीके से किया गया। यानी कि ये कहे कि कहीं ना कहीं इनको काम करने से रोका जा रहा था और चाह रहे थे कि ये हमारे सामने गिड़गिड़ाएं या फिर हमसे माफ़ी मांगे और हमारे साथ आके काम करे, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था बसंती जी के चैनल छोड़ने के बाद में। पर बसंती और उनके परिवार ने हार नहीं मानी और वो लगे रहे इस काम में। आखिरकार हुआ ऐसा कि इनका जो काम था यानी कि इनका चैनल था वो इनकी बहन के, बसंती के बहन के बेटे ने ले लिया।
मतलब कि उसका जो काम था वो तो बसंती जी करती थी, लेकिन जो भी टेक्निकल काम था वो सभी वही करता था, जिसकी वजह से जो लाला जी है उनकी फैमिली उस चैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई और आज के टाइम में वो लोग उस पर कमा रहे हैं। अब इससे यही साफ ज़ाहिर हो रहा होता है कि देख रही है कि किसी ना किसी तरीके से वो लोग अपने पैरों पर स्टैंड हो गए, जो कि लाला जी और उनकी फैमिली को गवारा नहीं हो रहा है। इसलिए वो बार बार उनको टारगेट करते हैं, उनको काम करने से रोकते हैं और उन पर अलग अलग एलिगेशन लगाते हैं। इतना ही नहीं, जब अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी इनकी फैमिली की चल रही थी तो उस वक्त उस लड़के का भी नाम आया था जो कि उनकी टेक्निकल हेल्प करता है, कि वो वहाँ पर बैठ के सब कुछ करवा रहा है, वो इनको भड़काता है और वही इनको आग लगा रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये क्लियर चीज़ें हो चुकी है। इतना ही नहीं, बसंती जी ने अपने चैनल पर काफ़ी सारे सबूत भी इसके दिखाए हैं, आप जाके उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। सब सबूत दिखाए हैं कि किस तरीके से चैनल डिलीट करवा दिए गए, यानी कि कहीं ना कहीं एक जो परिवार था उसको नोच खाने की पूरी प्लानिंग थी, उसको हरेस किया जा रहा था। हरेसमेंट मतलब उनसे मेहनत तो करवाई जाती लेकिन उनको पगार कुछ भी नहीं दी जा रही थी, और उसके बाद अगर उन्होंने अपना स्टैंड लेने की कोशिश की, स्टैंड होने की कोशिश की, तो उनका पैर को खींचने की बार बार कोशिश की जा रही थी। तो ये एक शर्मनाक हरकत के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं लाला जी को था, जो लाला जी की इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा सीधे इंसान के तौर पर है, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि शायद लाला जी को भी टेक्निकली या इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, उनके बच्चे संभालते हैं और बसंती जी को ये सब चीज़ें पता होती है, लेकिन जो चैनल है वो बच्चे संभालते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के ही ये काम है। और ये अभी से काफ़ी टाइम पहले, लगभग 3 साल पहले की बातें हैं जब ये चीज़ें हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने छोटे होंगे और उनका दिमाग कितना ज़्यादा चलता होगा इन चीज़ों में, कि किस तरीके से अपनी ही सगी चाची को गिराया जाए, उनके परिवार को बदनाम किया जाए और उनके परिवार को स्टैंड ना लिया जाना चाहिए। इससे यही देखने के लिए और सीख मिल रही है कि भाई किस तरीके से अपने ही भाई कहीं ना कहीं कई बार खींचते हैं। वहीं पर सोशल मीडिया पे ऐसे भी भाई हैं जो कि अपनी फैमिली को स्टैंड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को कमाने का मौका दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो लोग आते हैं लेकिन फिर फैमिली को कमाने का मौका देते हैं, फैमिली के चैनल्स ग्रो करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और सभी मिलकर कमाते हैं। फिर कंट्रोवर्सी भी होती है, लेकिन फिर भी उसके बाद में एक चीज़ तो ये देखने को मिलती है कि एक बंदे की वजह से जो पूरी फैमिली है वो अच्छा खासा कमाने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बात करें लाला जी की फैमिली, जिसको इनका इतना सीधा गांव का जो इंसान है वो माना जाता है, गांव के ज़मीन से जुड़ा इंसान माना जाता है, वो और उनकी फैमिली अगर ये काम कर रही है तो ये निहायत ही शर्मनाक है। इस चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो मारपीट वाली जो बात आई थी उसमें कुछ तो सच्चाई है। भले ही मारपीट ना हुई हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने में तो ये फैमिली भी नंबर 1 है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपको इस सिनेरियो में कौन सही कौन गलत लग रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।